नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। हमारी सीरीज चल रही है केयू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएड फर्स्ट ईयर की, और उसी में आज हम एक और सब्जेक्ट जो कि है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि श्योर क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। एंड जो आंसर्स का पीडीएफ है हम आपको वो भी प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स इस पीडीएफ में आपको मिलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ही ये पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मात्र 115 रुपए का है, 100 प्लस अदर चार्जेस। ठीक है, तो 115 का पड़ता है ये आपको। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो बीएड कर रही हैं अपने अदर किसी कोर्स के साथ या जॉब करते हैं, बेसिकली जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। कोई भी क्वेरीज हो पीडीएफ से रिलेटेड, सो यू कैन लेट अस नो ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर्स। दोनों व्हाट्सएप नंबर्स गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, आप पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की क्लासेस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 250 पर सब्जेक्ट की ये क्लासेस रहती है, लेकिन आप ये कोड यूज करिए। आप एक कोड यूज करते हैं तो आपको -150 हो जाता है, और सिर्फ आपको ये क्लासेस जो है 100 रुपए में प्राप्त हो जाएंगी, ना कि 250 रुपए में। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को, और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के जो लेक्चर्स है उसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पे क्लिक करिए, आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के लेक्चर्स दिख जाएंगे। आप पे कर सकते हैं 100 रुपये, और उसके बाद आप जो है उसको जितनी मर्जी बार चाहो उन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। एंड बेसिकली जिस पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी को ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये पीपीटी है, इसी को ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं हमेशा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कराती हूँ, जो कि फ्री है। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ये नाम लिखिए, ये हमारा नाम है चैनल का, एंड ये डीपी है, लोगो है। तो आप यहाँ से जो है टेलीग्राम पे इजीली हमारा ढूंढ सकते हैं, एंड ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है ये बताना है, और उसके बाद डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस विद इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। देखिए, हो सकता है व्हाट इज साइंस ना पूछे, या मीनिंग, नेचर और स्कोप में से कोई दो ही चीजें पूछे। ठीक है, क्योंकि ये खुद तो मिला के पूरा क्वेश्चन देखे तो 16 नंबर के हिसाब से काफी बड़ा हो जाता है, तो हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्टिंग यूनिवर्सिटी कर दे। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ऐसा क्वेश्चन 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। Coming to question number 2, name some of the world's eminent scientists working in the field of physical science and discuss the life sketch contribution of any two of them. कोई भी साइंटिस्ट जिनको आप पसंद करते हो एज अ साइंस स्टूडेंट, आप उनका जिक्र इसमें करिए। Question number 3 is, what is pedagogical analysis? Provide a detailed pedagogical analysis on the context related to any of the following topics. ये आपके टॉपिक्स गिवन है और इनमें से किसी एक पे करने को आएगा। ऐसा नहीं है आपकी मर्जी होगी कि कौन सा करना है। सभी टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर अपनी मर्जी से कोई भी एक टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में डाल देगा। यही नहीं है, ये सारे भी हैं। ठीक है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं तो जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, अब ये बता पाना किसी के लिए भी कि इनमें से कौन से टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस देंगे, वो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दे, ये कहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पिछले 6 साल में आप देखोगे तो 6 के 6 बार अलग अलग टॉपिक्स आए हैं, और कोई भी टॉपिक उठा के रैंडमली दे देता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लेसन प्लानिंग?
हाउ लेसन प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिट प्लानिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइंस टीचर मस्ट कॉन्स्टेंटली ग्रो इन हिज प्रोफेशन। क्यों ग्रो करना चाहिए फिजिकल साइंस टीचर को, क्यों उसको अपडेटेड रहना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन 5 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है ई लर्निंग क्या होती है, साथ में आपको बताना है ई लर्निंग के रिसोर्सेस क्या हैं, कॉमनली एम्प्लॉयड जो टीचिंग के अंदर हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज आपको बताना है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचिंग का क्या होता है, साथ में आपसे पूछ लेगा व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आर बेस्ट सर्व्ड बाय दिस मेथड, ऐसे करके। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच क्या है फिजिकल साइंस टीचिंग की, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल, also discuss the correlation with other school subjects, another important question. Now coming to question number 10, write the aims and objectives of physical science, also discuss physical science in the service of human welfare। aims and objectives पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार सिर्फ ऐसे पूछ लेगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस बताओ, और इसको 4 मार्क्स में भी डाल सकता है, या पूछ लेगा एम्स ऑफ फिजिकल साइंस बताओ और 4 मार्क्स में पूछ लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे भी 16 वाले क्वेश्चन, ये तो कंबाइन होके बना, इसको अलग अलग करके 4 में भी डाल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिस्क्राइब द मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितने भी ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं ना, ये सभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो मैंने लेक्चर्स फिजिकल साइंस के बनाए हैं, जिसका लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको उठाइए, वहां पे लिंक पे क्लिक करिए, और आप वहां पे देख सकते हो कि ताला लगा होगा वैसे अभी तो, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, बट बिना उसके भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे लेक्चर्स बने हैं, आपको पेमेंट करने के बाद कौन कौन से टॉपिक्स पे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आप उसको जरूर देखिएगा, मैंने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, एंड आप भूलोगे नहीं, इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जरूर वहां से अपनी पढ़ाई करिएगा। स्पेसिफिकली फॉर नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स, जो रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर पढ़े, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच, अगर आपको लगता है जरूरत है तो ही लेना, अदरवाइज एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग है, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और सिर्फ एग्जाम टाइम्स में पढ़ रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू, ओके। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, आपको डिटेल्ड नोट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस एंड डिजाइनिंग ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम। सॉरी। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ फिजिकल साइंस टीचर, ये हमने पीछे भी कवर किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी हिसाब से था, ठीक है। ये 9 नहीं, ये वाला 5th क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, आपको डिटेल नोट्स लिखने हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच इन फिजिकल साइंस और प्रोजेक्ट मेथड इन फिजिकल साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एंड यूज अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन फिक्स्ड है, हर साल पूछा जाता है। अब अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन जब भी आए, आपको ब्लूप्रिंट के साथ ही इसको करना है। साथ में इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट भी पूछा हुआ है, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट के साथ ही दे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको अलग से भी 16 मार्क्स में दे सकती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अलग अलग ही करना, बट कभी कभी ये साथ में भी आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बात करें तभी ये साथ में आए हुए हैं क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, सीसीई क्या है, इसके फीचर्स, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, या आपको बोलेगा कि मेरिट्स या डीमेरिट्स बता दो, तो इसमें से ये स्लैश लगा है, तो यहाँ से या यहाँ से कोई एक पार्ट आएगा। सीसीई का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपको बताना है। ये कंफर्म क्वेश्चन है जो आएगा, और इसके लेक्चर का लिंक
मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हो हैंड रिटन नोट्स को फॉर ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वाई इसके लेक्चर से देखना, और लेक्चर से ही समझ आएगा ये, मतलब बाकी टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो अगर आप लेक्चर नहीं भी देखते हो, रीडिंग करते हो तो समझ आ जाएगा। ये टॉपिक सिर्फ लेक्चर से समझ आएगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा ना मतलब बहुत सारा हौच पौच है, वो समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ का कुछ समझ लोगे। तो इस टॉपिक को लेक्चर से ही समझिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, यूनिट प्लानिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस क्या है, ये आपको बताना है। 50-50 है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, और किसी भी एक टीचिंग स्किल को आपको जो है डिटेल में डिस्कस करना है। अब देखिए जनरली ये वाले स्किल्स हैं, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन और स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या तो आपको बोल देगा आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टीचिंग स्किल पे बताओ जो आपको अच्छा लगता है, या आपको इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन में ही डाल देगा, आपको वो उसके बारे में ही, उस टीचिंग स्किल के बारे में ही बताना होगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्ट नोट्स वाले हैं, 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेसिफिकली है। ऑडियो विजुअल एड्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स, टास्क एनालिसिस, साइंस एग्जीबिशन, क्वेश्चन बैंक, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के हिसाब से। और कई बार मुझे स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग पूछते हो कि 4 मार्क्स के लिए कितना क्वांटिटी वाइज लिखना जरूरी है। तो देखिए हाफ पेज या 1 पेज का आंसर इनफ है। कोई कोई टॉपिक होगा जो 1.5 पेज में आपको ले जाने की जरूरत लगेगी, बट मत ले जाना, अदरवाइज आप बाकी का पेपर जो है आपका वो रह जाएगा। तो 1 पेज में ही अपने आंसर को लिमिट कर दो और एंड कर दो, ठीक है। चलिए हिंदी में एक बार मैं आप सभी के लिए रीड करती हूँ। पहला प्रश्न, विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ उसके अर्थ, प्रकृति और दायरे पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले विश्व के कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों के नाम बताएं। कोई भी 2 वैज्ञानिकों के नाम आप बता सकते हो। तीसरा है शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, और ये जो टॉपिक्स, ये विषय जो दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को आएगा। इनमें से कौन सा एक आ जाए वो हम नहीं बता सकते हैं, तो आपको ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो करने होंगे। पाठ योजना क्या है, और पाठ योजना और इकाई योजना में किस प्रकार से ये दोनों भिन्न है वो आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक को अपने पेशे में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसको जो ये पंक्ति है इसको संक्षेप में आपको इसकी व्याख्या करनी है। छठा प्रश्न है, ई लर्निंग क्या है, और आमतौर पर शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले ई लर्निंग के यानी कि ई शिक्षण के जो साधन है, वो संसाधन है, वो आपको बताने हैं। सातवां प्रश्न, भौतिक, ये मैं इजी वे में बताती हूँ, ये है इस मेथड पे, ये जो है व्याख्यांश है, प्रदर्शन विधि, ठीक है, इस पे ये प्रश्न है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आठवां प्रश्न, भौतिक विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण जांच दृष्टिकोण क्या है, इसके गुण और दोषों पे आपको चर्चा करनी है। नवा प्रश्न, माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है, यह आपको बताना है। साथ ही स्कूल के अन्य विषयों के साथ इसके सहसंबंध पर चर्चा करनी है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, भौतिक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए। साथ ही मानव कल्याण में की सेवा में भौतिक विज्ञान पर भी चर्चा करें। 11वां प्रश्न, भौतिक विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के अर्थ, सिद्धांतों और चरणों का वर्णन करें। 12वां प्रश्न, आपको संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं, यानी कि देखिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न है वो 8 और 8 अंक में जो है विभाजित है। भौतिक विज्ञान का महत्व और डिजाइनिंग, ठीक है, करिकुलम हो गया बेसिकली, करिकुलम का, ठीक है, पाठ्यक्रम।
भौतिक विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक विकास। ठीक है, ये 5वां प्रश्न है और ये वाला पार्ट सेम ही है। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आगमन एवं निगमन दृष्टिकोण। इसके बाद भौतिक विज्ञान दृष्टिकोण शिक्षण में परियोजना विधि। 14वां प्रश्न, आप भौतिक विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे वो बताना है। और ये नैदानिक परीक्षणों वाला प्रश्न इसके साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन ये अलग से भी 16 नंबर में आ सकता है और उपलब्धि परीक्षण जो है वो अलग से 16 नंबर में आ सकता है। 15वां प्रश्न सीसीई पे है। सीसी यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं, उद्देश्य पूछी जाएंगी या आपसे पूछेगा इसके गुण और दोष बताइए। 16वां प्रश्न ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों पे है, इसके वर्गीकरण पे। आपको लिंक मैंने इस टॉपिक के लेक्चर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पे जाके लेक्चर जरूर देखिएगा। 100% श्योर क्वेश्चन है जो हर साल आता ही है जनरली। अगला प्रश्न इकाई योजना पे है। इकाई योजना क्या है और इसका महत्व और लाभ क्या है, इस पे आपको चर्चा करनी है। 18वां प्रश्न, आपको शिक्षण कौशल क्या है ये बताना है और किसी एक शिक्षण कौशल पे आपको जो है व्याख्या करने को बोलेगा। ये 3 कौशल जो गिवन है यहाँ पे, इनमें से कोई एक आएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से है। श्रवण दृश्य मदद सामग्री हो गया, ये एड्स हो गया, ये नहीं है। ठीक है, एड्स यानी कि बोले तो सामग्री। ठीक है, फिर नैदानिक परीक्षण, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, तत्कालिक उपकरण का अर्थ और महत्व, कार्य का विश्लेषण और विज्ञान प्रदर्शनी। ठीक है, तो ये है आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी है इसके पार्ट, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रश्न बैंक, भौतिक विज्ञान का इतिहास। एक बार मैं देख लेती हूँ ये इंग्लिश में ऐड हुआ है या नहीं। हाँ जी, इंग्लिश में भी एच तक पार्ट्स हैं, यहाँ भी एच तक है। ठीक है, हाँ जी, एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और जितने भी, क्योंकि वास्ट सिलेबस है और जितने ये क्वेश्चंस हमने किए हैं 19 बेसिकली 18 प्रश्न किए हैं हमने, यहाँ से आपके जो हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस 100% आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो मे बी यहाँ से ना आए, वैसे तो पूरा ही 100% पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक आध क्वेश्चन जो नहीं भी आएगा वो ट्विस्ट होके यहीं से ही पूछा जाएगा, पर उसमें ट्विस्टिंग ज्यादा हो सकती है। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन कंफर्म यहीं से आएंगे। इतना ही करो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस वास्ट है, इसलिए आंसर्स का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे हेल्प लीजिएगा। और लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा मोबाइल ऐप पे। पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए ना आप लेक्चर्स को यूज़ करो, बिकॉज आपके लिए ये टॉपिक्स जो हैं, ये सब्जेक्ट जो है वो नए हैं, आपने ना कभी अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ना। बेसिकली पेडागोजी का मतलब है कि इसको पढ़ाना कैसे है फिजिकल साइंस सब्जेक्ट को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बीएड में आपको फिजिकल साइंस पढ़ा रही है, नहीं, बल्कि इसको पढ़ाना कैसे है, टीचिंग। पेडागोजी का मतलब है टीचिंग, यानी कि पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मतलब टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो जो भी आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लेक्चर्स लीजिएगा, क्योंकि आपने ना स्कूल टाइम में ना कॉलेज टाइम में अपने ना इधर उधर कभी नहीं पढ़े हैं। आप फर्स्ट टाइम अपने टीचिंग कोर्स में बीएड के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।